हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पिंक टॉयलेट की तर्ज पर राजधानी रायपुर में पुरुषों के लिए कौन सा टॉयलेट बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं येलो टॉयलेट, ब्लू टॉयलेट, रेड टॉयलेट या ग्रीन टॉयलेट। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्लू टॉयलेट। दोस्तों आपको यह भी ध्यान में रखना है कि राजधानी रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट इलाके में यह ब्लू टॉयलेट पुरुषों के लिए बनाया जाएगा। आप सभी को पता है कि यह भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इसलिए लोगों को प्रसाधन सुविधा में कमी ना हो और आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहे। सिर्फ इसी उद्देश्य से यह सर्व सुविधा युक्त ब्लू टॉयलेट रायपुर में बनाया जाएगा। दोस्तों साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आगामी 5 सितंबर को आपके अगस्त माह के छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का टेस्ट आयोजित होगा, जो पूर्णतः निःशुल्क है। इसलिए आप अगस्त माह के पूरे करंट अफेयर्स का अध्ययन हमारे साथ निरंतर करते रहिए। उसके बाद में उस टेस्ट को दिलाकर स्वयं का मूल्यांकन अवश्य करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कुपोषण की दर में कितनी कमी दर्ज की गई है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 5.15%, 2.96%, 3.07% या 3.8%। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3.07%। दोस्तों सबसे पहले बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर में बहुत ही तेजी से कमी दर्ज की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। क्योंकि वर्ष 2017-18 की बात करें तो उस समय कुपोषण की दर थी 26.33%, जो अभी वर्तमान स्थिति में 15.15% है। और इसकी तुलना अगर हम वर्ष 2019-20 की कुपोषण दर से करें तो उस समय कुपोषण दर था 18.22% और यहाँ से 3.07% की कमी के साथ में यह वर्ष 2020-21 में 15.15% रह गई है। और इस कमी का कारण छत्तीसगढ़ में व्यापक तौर पर चलाए जा रहे कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का उत्कृष्ट क्रियान्वयन माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बस्तर संभाग में अभी भी कुपोषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिसमें कमी लाने के लिए प्रशासन के ओर से कड़ा प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना या श्री धन्वंतरी योजना कितने जिलों से प्रारंभ करने की घोषणा की है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 5, 12, 7 या सभी 28 जिलों से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी 28 जिलों से। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि पहले इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना रखा गया था, लेकिन हाल ही में इस योजना का नाम श्री धन्वंतरी योजना कर दिया गया है। और इसके बारे में डिटेल से मैं अपने आने वाले वीडियो में जरूर चर्चा करूंगा। तो अभी आपको सिर्फ यही तथ्य ध्यान में रखना है कि श्री धन्वंतरी योजना सभी 28 जिलों में प्रारंभ किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में साहित्यकार डॉक्टर सुधीर शर्मा को मुंशी प्रेमचंद्र सम्मान किस देश के द्वारा दिया गया है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं नॉर्वे, जापान, स्वीडन या रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र के उन्मुक्त पायलट प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया। यह उन्मुक्त प्रोजेक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं जेल में कैद सजा याफ्ता कैदियों की रिहाई के संबंध में, कुपोषण में कमी लाने से संबंधित योजना से, महिला स्व सहायता समूह के संबंध में या पुलिस विभाग में सुधार से संबंधित। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जेल में कैद सजा याफ्ता कैदियों की रिहाई के संबंध में। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, उन्मुक्त पायलट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, जेल में कैद सजा याफ्ता कैदियों की रिहाई के संबंध में। और सजा याफ्ता कैदियों का मतलब होता है ऐसे कैदी जो अभी भी अपनी सजा काट रहे हैं। कि उन्मुक्त योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी शुरू किया गया है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे 3 राज्यों में चालू करने का निर्णय लिया गया है। ये 3 राज्य हैं, एक छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा बिहार। तो इन 3 राज्यों का नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। और इस योजना में कुछ इस तरह का प्रावधान किया गया है कि ऐसे कैदी जो अच्छे आचरण के हैं उन्हें समय से पहले रिहाई दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें रिहा करने से पहले राज्य में कैदियों की रिहाई से संबंधित कानून का भी ध्यान रखा जाएगा। इस बात को भी प्राथमिकता दी गई है। फिलहाल आपको आगामी परीक्षाओं के लिए ज्यादा जरूरी चीज क्या ध्यान में रखना है, इन 3 राज्यों के नाम जहां से इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है।
हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें सरगुजा विश्वविद्यालय, जिसे संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है, इसके नए कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं प्रोफेसर आलोक सिंह, प्रोफेसर अशोक सिंह, प्रोफेसर सुब्रत शर्मा या प्रोफेसर शशिकांत त्रिवेदी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर अशोक सिंह। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है और छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, प्राचीन शैल चित्रों से संबंधित मोहदी गांव चर्चा में रहा, यह मोहदी गांव किस जिले में है? और हमारे विकल्प हैं सरगुजा जिला, गरियाबंद जिला, रायगढ़ जिला या महासमुंद जिला। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महासमुंद जिला। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्राचीन शैल चित्रों से संबंधित मोहदी गांव चर्चा में रहा था, वो महासमुंद जिले में है और महासमुंद जिले में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों वाला यह पहला गांव है। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा छत्तीसगढ़ राज्य का मैरीन फॉसिल पार्क किस जिले में है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं रायपुर, बिलासपुर, कोरिया या मनेन्द्रगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोरिया। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 5वां फॉसिल्स हेरिटेज बनाया जाएगा और इसके लिए कोरिया जिले में हसदेव नदी के तट पर 28 करोड़ साल पुराने मैरीन फॉसिल पार्क को संरक्षित व बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट चिन्हांकित करने पर कवायद की जा रही है। अब यहां पर मैंने क्या कहा, छत्तीसगढ़ राज्य में अगर फॉसिल्स हेरिटेज बनता है तो वह 5वां होगा। तो देश के 4 प्रसिद्ध फॉसिल पार्क कौन कौन से ये हमें जानना जरूरी है। तो इसमें पहला है सिक्किम का खेमगांव, झारखंड राज्य का राजहरा, अरुणाचल प्रदेश में सुबांसरी और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग। तो इन 4 नाम को भी आपको अवश्य रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, लघु वनोपज संग्रहण के खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन में छत्तीसगढ़ को कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 1, 3, 6 या 10। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 10। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य को जो 10 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं वह भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिसे आप ट्राइफेड के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे आपसे अगस्त माह के प्रथम सप्ताह के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के बारे में। और अगली वीडियो में मैं आपसे अगस्त माह के प्रथम सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर की खबरों के साथ चर्चा में बना रहूंगा। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।